सभा का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि राम अयोध्या वापस जाएंगे या अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करेंगे। भरत, मैं आपको अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आरंभ करो भरत। हे राजऋषि, हे गुरु वशिष्ठ, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता है और राम भैया हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। इसीलिए मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अयोध्या आकर अपना कार्यभार संभालें। राम, मैं भरत की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। रघुकुल की परंपरा के अनुसार मुझे अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए। परंतु हे गुरुदेव, हे राजऋषि, यदि मैं अपनी इच्छा अनुसार अयोध्या लौट भी जाऊं, तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की एवं संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा? क्या इन सभी मर्यादाओं का खंडन करना एक रघुवंशी को शोभा देता है? परंतु भैया, जिस मर्यादा पालन से राज, कुल और लोगों का अहित हो रहा हो, इसी मर्यादा के पालन से क्या लाभ? एक भाई को भाई से, एक माता को उसके पुत्रों से और एक राजा को उसकी प्रजा से दूर कर दे? ऐसा धर्म जो अपने श्रेष्ठ योग्य पुत्र के अपराधी न होने के बावजूद उसे वनवास जाने पर विवश कर दे, ऐसी मर्यादा के पालन से क्या लाभ? फिर भी यदि वनवास आवश्यक ही है भैया, तो मैं आपके स्थान पर 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। मेरे भाई, धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल देगा, तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। परंतु भैया, जिस वचन के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिस वचन के कारण मेरा जीवन कलंक और अपयश का भागी बन रहा है, जिस वचन के कारण समस्त प्रजा दुखी है, आप उसी वचन का पालन क्यों करना चाहते हैं भैया? क्यों? लोकहित तो अयोध्या में रहकर भी किया जा सकता है, तो उसके लिए बन जाने की क्या आवश्यकता है? और पिता के दिए वचनों का क्या भरत? क्या उनका कोई मोल नहीं? नहीं भरत, नहीं। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता के दिए वचनों को नहीं तोड़ सकता। भरत, मेरे भाई, याद रखो, हम इस संसार से चले जाते हैं, परंतु हमारे द्वारा बोली प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार इस संसार में सदैव के लिए जीवित रहते हैं। पिताजी ने माता कैकेयी को जो वचन दिए थे, उन्हें पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, और मैं प्रण लेता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं उन वचनों का पालन अवश्य करूंगा। नहीं राम, नहीं, तुम्हें किसी भी वचन का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। अपराध तो मुझसे हुआ है, और वो भी ऐसा अपराध जो संसार में किसी से नहीं हुआ। तो दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए पुत्र, मुझे ही मिलना चाहिए। रानी कैकेयी सत्य कहती है। इन्हीं के षड्यंत्र के कारण एक और भैया को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ रहा है, और दूसरी ओर पिताजी की दुखद मृत्यु हुई। सामान्य नियमों के अनुसार ऐसे षड्यंत्र के लिए तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर अपराधी चाहे कोई भी हो। भरत, माता कैकेयी को रानी कैकेयी कहना कब से सीख लिया तुमने?
क्या अयोध्या की मानवीय सभ्यता ने इतनी उन्नति कर ली है मेरे भाई? मुझे क्षमा करें भैया, परंतु ऐसी स्त्री को मैं क्या कहकर पुकारूं जिसने मेरे जीवन के 2 स्तंभों को भेद दिया, मुझे सिंहासन पर बिठाने की लालसा में, जिसने अपने सुहाग और अपने परम प्रिय पुत्र की आहुति दे दी। हमारा भाग्य हमारे निर्णय पर निर्भर होता है भैया, और ये सत्य है कि इनकी स्थिति इनके लोग और इनकी कुटिलता ने की है। आप तो करुणा के सागर हैं, परंतु मैं इतना महान नहीं कि इस पाप का बोझ उठाकर भी मैं पुत्र धर्म निभाता रहूं। भरत, इसमें माता कहकही का कोई दोष नहीं है मेरे भाई। आज जो हो रहा है वो होने करा रही है। ये विघ्ना है जिसके कारण माता कहकही जैसी स्नेहमयी और पुण्यशील महान नारी की बुद्धि पलट गई। विघ्ना के इसी लेख के कारण उन्होंने बड़ा कठोर दंड भोगा है। उन्होंने अपना पति खोया, अपना पुत्र खोया, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वो इस अपराध बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाई। भरत, नहीं राम, मैंने ये नष्ट किया है, परंतु मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम बहुत दृढ़ निश्चय वाले हो। तुम 14 वर्ष पूर्ण किए बिना अयोध्या नहीं लौटोगे। तो ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें अपने वचनों से मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ। मैं भरत के राज तिलक और राम के वनवास के वचन को खंडित करती हूँ, खंडित करती हूँ। राम, तू मुझे माँ मानता है ना? तो अभी अयोध्या लौट चल पुत्र, अभी अयोध्या लौट चल। मैया, अपने पुत्र से ममता का मोल मांगने आई हूँ। माँ, यदि तुम्हारी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूँ उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा है उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो ठीक है माँ, ठीक है। मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी क्षण अयोध्या लौट चलूंगा। परंतु माँ, मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति श्राप बनकर रह जाएगा। माँ, श्राप बनकर। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं पुत्र, कदापि नहीं। तू तो मेरा वीर और शांति पुत्र है। तो क्या मैं जीवन इस अपराध के साथ ही जीऊंगी? क्या मेरे इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है राघव? परंतु मैं क्या करूँ राम, मैं क्या करूँ? जानती हो माँ, यदि किसी कुल में एक धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसकी कुल की पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का भी प्रायश्चित हो जाता है। और माँ, तूने तो भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया है, तुझे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ, कोई आवश्यकता नहीं। राम, तू कितना सहज है पुत्र। तुमने मुझे बिना किसी भेदभाव के ही क्षमा कर दिया। परंतु राघव, सीता को तो हमारे साथ अयोध्या भेज दो। मेरे घर में वो तो शामिल नहीं थी, फिर वो अकारण ये दंड क्यों भोगे? क्षमा करें माँ, क्षमा करें। मेरे लिए मेरे पति के साथ वन में आना
महाभारत संग्राम में आपने स्वयं पिता दशरथ के साथ रथ का संचालन कर उनके प्राणों की रक्षा की थी। आपने तो स्वयं रघुकुल में यह आदर्श स्थापित किया है। आपके इस आदर्श को युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। और माँ, मैं भी तो उसी रघुकुल की पुत्र वधू हूँ ना। मुझे मेरे पति की सेवा के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए, वंचित मत कीजिए। तुम्हारी नजरों से मैं निशब्द हो गई हूँ। चुप चुप जियो सीते, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहे। क्षमा करें, परंतु जिस कारण से इस धर्म सभा का आयोजन किया गया है वो समस्या तो जब की तक बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि राम भैया मेरे साथ अयोध्या वापस चलेंगे अथवा नहीं। रानी कैकेयी अपना स्थान ग्रहण करें। राजा जनक अपना निर्णय प्रस्तुत करें। एक और रघुनंदन के विचार लोक कल्याणकारी और वही भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल है। सब कुछ देखने और सुनने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि भरत का विचार ही उत्तम है, किंतु कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए नीति और परंपराओं से आगे बढ़ना ही पड़ता है। ऐसा ही जिसे पूर्ण करना प्रत्येक पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए इस धर्म सभा के मध्य मैं अपना निर्णय राम के पक्ष में लेता हूं। नहीं, ये अन्याय है। मुझे किसी का कोई निर्णय नहीं सुनना। हे परम पूज्य महाराज जनक, का कठोर निर्णय ना लीजिए। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपके ज्ञान पर किसी को कोई संदेह नहीं, परंतु इस निर्णय के साथ क्या आप जनक नंदिनी मेरी भाभी के जीवन का निर्णय नहीं कर रहे? उन्हें युग कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह करते देख मेरा हृदय फटा जाता है। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? पारिजात पुष्प का स्थान कंटक वन में नहीं होता प्रभु। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु मेरा हृदय ये निर्णय स्वीकार नहीं करता। भैया, मैं कितना भागा हूं, नहीं अनर्थ होते रोक पाया और न प्रिय लक्ष्मण की तरह आपका सेवक बन पाया। मैं लक्ष्मण जितना भाग्यशाली तो नहीं, परंतु आप पर कुछ अधिकार मेरा भी तो होगा ना भैया। नहीं नहीं भैया भरत, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भैया राम तो आपको अत्यधिक प्रेम करते हैं, और ये बात मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ। जब हमने अयोध्या छोड़ने के उपरांत वन में प्रवेश किया, तब भैया के सम्मुख वन देवी प्रकट हुई। हे राघव, आपके आगमन से मेरा वन क्षेत्र पवित्र हो गया है। यदि मैं आपके कुछ काम आ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हे देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम जिस मार्ग से आए हैं, कृपया कर उन मार्ग के कांटों को आप हटा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ढूंढते हुए मेरा भाई भरत अवश्य ही उसी मार्ग से आएगा। उसे ये कांटे नहीं चुभने चाहिए देवी। हे कमल नयन, क्षमा कीजिए, परंतु क्या अयोध्या का राजा सम्राट दशरथ का पुत्र राम का भाई भरत कितना कोमल है, कांटों की चुभन को सहन नहीं कर सकता? नहीं जीवन देवी, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है। उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र भी टूट जाए, परंतु देवी
उसके पाँव में एक भी कांटा चुभ गया तो वो ये सहन नहीं कर पाएगा कि उसके कारण मुझे इन कांटों पर चलना पड़ा। वो ये कदापि सहन नहीं कर पाएगा देवी। धन्य है राघव आप और आपका कुछ भरत। मैं अभी सारे कांटे हटा देती हूँ। भैया भरत, क्या अभी आप यही कहेंगे कि भैया राम मुझसे अधिक प्रेम करते हैं? तुम सत्य कहते हो लक्ष्मण। भैया राम तो उस विशाल वट वृक्ष के समान है जिनकी छाया हम पर समान रूप से पड़ती है। अयोध्या वापस लौट आओ भैया। भरत, मुझे प्रतीत तो यही हो रहा है कि तुम व्यक्ति राम से प्रेम करते हो, राम के आदर्शों, उत्तरदायित्व और राम की मर्यादाओं से नहीं। आप मेरे भक्ति और मेरे प्रेम से भली भांति परिचित हैं भैया, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ भी हो, मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और ये भरत का प्रण है। ठीक है भरत, मुझे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार है, परंतु 14 वर्षों तक तुम मेरे स्थान पर राज सिंहासन संभालो। परंतु भैया, ये राम का अपने प्रिय अनुज भरत को आदेश है। बड़े निर्मोही हो भैया, परंतु मैं आपका सेवक हूं और एक सेवक का धर्म होता है अपने स्वामी का आदेश मानना। ठीक है, आपकी अनुपस्थिति में मैं अयोध्या के राज सिंहासन को संभालूंगा, परंतु एक राजा की तरह नहीं, आपके सेवक की तरह। भैया, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दो ताकि मैं उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर अपना कार्यभार संभाल सकूं। मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? ठीक है भरत, लक्ष्मण और हाँ, प्रजा के साथ साथ मेरी तीनों माताओं, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या का भली भांति ध्यान रखना। ये लो, शरण पादुका। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि